हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आज हम जिनसे बुलाने वाले हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी उनके साथ में दोबारा से एक शूट करेंगे और उसमें आने वाले कुछ कंटेंट हैं ऐसे जो ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमारे ही अंदर है। लेकिन सबसे पहले हम आपका इंट्रो करा देते हैं डॉक्टर सायरा से। डॉक्टर सायरा, हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सायरा, सीईओ ऑफ आइडियल हेयर स्किन एंड लेजर क्लिनिक। लास्ट 7 ईयर से मैं डील कर रही हूं बॉडी एंड हेयर एंड स्किन एस्थेटिक में। ओके, एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे कुछ ऐसी इस बार मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ऑडियंस बहुत सारी चीजें हमारे खुद के अंदर होती हैं लेकिन हम उन चीजों से बहुत ज्यादा अनअवेयर होते हैं। तो ऐसी कोई चीज हमारे अंदर है जिससे हम अपनी खुद की हेल्थ को बेनिफिट दे सकते हैं? एग्जैक्टली मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या वर्ड में टैग करूं, बट आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ है। अगर हम बात करें लाइक किसी भी हम कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, हेयर के लिए कराए, स्किन के लिए कराए, नेल्स के लिए कराए, मतलब अपनी ब्यूटी को एनहेंस कराने के लिए हम कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, एक चीज बिल्कुल है ऐसी जिसके बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं, मतलब फीकी पड़ जाती हैं, होती है बिल्कुल होती है बट फीकी पड़ जाती है। तो वो चीज है जिंक। ओके जी, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जिंक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, तो एग्जैक्टली क्या है ये जिंक? और शायद लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा कि क्या है ये जिंक, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऑडियंस को अच्छे से डिटेल में समझे कि क्या बिल्कुल है। बिल्कुल मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि जिंक एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके बिना बहुत सारी चीजें हम करते जरूर है बट कहीं ना कहीं वो मजा नहीं आता। अब जब हमारा कॉज ही नहीं ठीक होगा तो हम जो प्रोसीजर एंड ऑल करा रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जिंक आखिर करता क्या है, ये कहाँ से मिलता है, हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं जिंक के, तो हम ये थोड़ा ये डिस्क्राइब मतलब थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे। बेसिकली क्या है, जिंक को हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलना चाहें, बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि ये जिंक हमारी बॉडी गार्ड करता है, सॉरी ठीक है, जैसे सब हर एक चीज को हर कुछ ना कुछ चीजें प्रोटेक्ट करती है, तो जिंक भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को में भी अच्छा रोल प्ले करता है। जो बेसिकली जो जिंक है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो हमारा स्किन, हेयर, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ये बूस्टर है, तो और इम्यूनिटी बूस्टर ही है एग्जैक्टली। और इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। एक्चुअली मैंने ना नोटिस भी किया है कि इसके बारे में कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट, जैसे नॉर्मली बहुत सारे होते हैं ना, जैसे अभी ग्लूटाथियोन हमने रिसेंटली कुछ टॉपिक पे बात भी की थी, तो जिंक के बारे में मैंने भी खुद बहुत कम सुना है। देखिए जिंक के बारे में जिंक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता और जिंक पे ज्यादा किसी का ध्यान भी नहीं जाता। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अरे मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो चाहे हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, भाई क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें। बट ये सारी चीजें अगर हमें जिंक हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं है या उसका की कमी है तो बेसिकली हमें हेयर फॉल भी हो सकता है, हमारा स्किन टेक्सचर भी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जिंक क्या करता है, हमारी स्किन में इलास्टिसिटी है उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना जल्दी जल्दी झुर्रियां पड़ जाती है, स्किन में सैगिंग हो जाती है बहुत ज्यादा जल्दी, तो ओल्ड एज में जैसे स्किन दिखती है। तो ये सारी चीजें किस वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ जिंक ही चीजें कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ। तो अब इसकी सोर्सेज मतलब जैसे हम सोच रहे थे कि अंदर ही हमारे होता है, तो हम कैसे इस चीज को देखिए बहुत सारे मल्टीविटामिन अच्छे, अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो है चीजें, मल्टीविटामिन के साथ साथ आपको प्रॉपर जिंक के भी लेना पड़ेगा। तो जिंक के अलग प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं या फिर ये किसी फूड के थ्रू या कैसे? नहीं, बहुत सारे सोर्सेज है जिंक के। अगर आप नेचुरल में जानना चाहते हैं तो रेड मीट, व्हाइट मीट, ये चिकन, मटन एंड ऑल में वेजिटेरियन है उनके लिए क्या होता है? हाँ, जो वेजिटेरियन है, जी जो वेजिटेरियन है बिल्कुल उनके लिए दाल है, ठीक है, जितने भी ग्रेन्स है उसमें सब में आपको, हाँ, एक बिल्कुल नॉर्मली अगर मैं बात करूं जो भी आप प्रोटीन लेते हैं जिसमें ज्यादातर प्रोटीन है उसमें सब में जिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम फ्रूट्स में जाए या नट्स एंड ऑल में जाए तो बहुत अच्छा काजू के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सोर्स है ये जिंक का। और आपने पंपकिन सीड के बारे में सुना है? चिया सीड, पंपकिन सीड, एग्जैक्टली मेरा फेवरेट है पंपकिन सीड। तो जिंक उसमें भी बहुत अच्छे से उसमें आपका, अगर आप डेली आप उसको लेते हैं तो आपका जिंक उससे बहुत अच्छे से प्रॉपर मिल जाता है आपकी बॉडी को जितना चाहिए होता है। और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसमें जिंक होता है, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो जैसे अभी आपने हमें बताया कि जिंक के बारे में ये सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले इसमें उस स्टेप पे जाने से पहले ये स्टेप आएगा कि पता कैसे चलेगा कि जिंक की बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई कमी है?
हाँ देखिए, बिल्कुल चीजें नोटिस होती हैं। अगर आप लाइक आपको किसी भी स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि हम पहले स्किन और हेयर से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, नेल प्रॉपर ग्रो नहीं हो रहे हैं या स्किन हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जिंक के ऊपर भी फोकस करना है। हाँ, लोग हैं कि बहुत सारे चीजें सब्सटेंस ले लेते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं लाइक जिंक का बहुत बड़ा रोल है। और बाकी ये तो स्किन से और हेयर से रिलेटेड हो गया। और बाकी जैसे हम चीजें देखते हैं कि लाइक कभी कभी हमें लैक ऑफ स्मेल होता है, मतलब हम अच्छे से प्रॉपर स्मेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम कुछ भी चीज है हमें वो टेस्टलेस लगती है, लेकिन उस प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता, टेस्ट डेवलप नहीं होता जी, वो भी एक जिंक की कमी की वजह से होता है। अच्छा जी, ओके, ये एक एक्चुअली ये टॉपिक भी अलग है, लेकिन बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। लोगों को इसी वजह से ना लैक ऑफ अवेयरनेस है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और दूसरी चीज ये कि जो आपने अभी ये बताया कि अगर स्मेल्स में किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ऐसे लग रही है कि आपको प्रॉपर स्मेल नहीं आती, लेकिन आपके साथ में कोई है वो चीज को स्मेल प्रॉपर करे, तो पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं जिंक की कमी है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक मुझे लगा कि इसमें ये चीज एक्चुअली तो ऑडियंस को ये चीजें ज्यादा कनेक्ट होंगी, और आई गेस बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी और आपके आसपास भी होंगी, शायद आप उनमें से कोई एक भी हो सकते हो। लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन आप तक मिल गई तो प्लीज अपना ख्याल रखें इस चीज का भी। ओके, अच्छा, इसके हम और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप मेजर बेनिफिट बता दीजिए ताकि लोगों से वो चीज कनेक्ट हो और उनको हेल्प हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर देखिए अगर हम इसके बेनिफिट देखें हेयर के लिए, आपका अगर हेयर ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप जिंक देखें। इसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है वो बता दीजिए। देखिए, इसके हेल्थ बेनिफिट अगर हम देखें तो लाइक पहले हम, जैसे कि हमारा मेन काम हमारा स्किन और हेयर से रिलेटेड है, तो हम पहले उसी पे डिस्कस करेंगे। आजकल आपने देखा लाइक मेल पैटर्न थिनिंग बहुत ज्यादा है, फीमेल में ये चीजें कम होती है, लेकिन फीमेल पैटर्न थिनिंग, हाँ, बट बिल्कुल बिल्कुल लाइक बहुत ज्यादा कॉमन है, मेल में दिख रही है। तो जिंक एक रोल, इसमें भी एक रोल प्ले करता है जिंक। अगर आपकी लाइक एलोपेशिया है तो उसको भी कंट्रोल करेगा जिंक। ऐसा नहीं है कि जिंक ही कंट्रोल करेगा, बट जिंक का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, फिर एलोपेशिया नॉर्मली आजकल लोगों को बहुत जल्दी जल्दी एलोपेशिया हो जाता है कि पैचेस में, आपने देखा होगा कि पैचेस में बाल चले जाते हैं, ठीक है, वहां पे भी एक अच्छा रोल प्ले करता है जिंक। और आपकी मसल्स वीक हो जाती है, थकान हो जाती है, टेंडन वीक हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जिंक प्रॉपर नहीं है तो ये सारी चीजें आप फेस करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी चीजों पे आ जाते हैं, लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इम्यून बूस्टर भी है जिंक। अगर आप जिंक लेते हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होने लगी। देन अब नेक्स्ट आ जाता है लाइक स्किन के बारे में। एक्ने प्रोन स्किन होती है, ठीक है, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा, लाइक ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, बहुत नॉर्मल सी मैं आपको लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो जिंक इसको भी कंट्रोल करता है, ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी, स्कैल्प भी, स्किन भी, फेस स्किन की भी बात करें, ऑल ओवर मतलब स्किन की बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है तो जिंक इसको भी कंट्रोल करेगा। और एक आपने देखा होगा लाइक कभी कहीं भी चोट लग जाती है, लाइक बहुत अच्छे से वो हील नहीं हो पा रहा है, बहुत स्लो हो जाती है हीलिंग, हाँ जी, अगर जिंक की कमी है तो ये चीजें होंगी। अगर आपकी बॉडी में जिंक प्रॉपर है, अगर आपको कोई चोट लग गई या कुछ ऐसा, तो रिकवर होने में अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, हील होने में ज्यादा टाइम ले रहा है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं जिंक की कमी है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये वाला जो आप बता रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनका भी कोई जख्म हो जाए तो हाँ, वो बहुत वो चीजें थोड़ी एक अलग हो जाती है, बट हाँ लाइक ये चीज में मेजर, हाँ जी, तो वो हीलिंग में भी जिंक हेल्पफुल है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लाइक सन डैमेज होता है ना, अब आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी स्किन, यस, आपकी स्किन डैमेज होती है सन से, मतलब हमें बोलते हैं ना प्रोटेक्ट करना, यूवी, हम लाइक यूवीए रेज है, ये यूवी सारी जो रेज है जो हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, जिंक इससे भी प्रोटेक्ट करता है। ओके जी, तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी एसपीएफ अवेलेबल है कि जिंक बेस्ड है और मॉइस्चराइजिंग जिंक बेस्ड है, एसपीएफ भी लगाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं वो इतना कंट्रोल होती। बिल्कुल, तो जो सन डैमेज जो करती है हमारी, मतलब सन डैमेज करता है हमारी स्किन को, अगर हमारा जिंक है नॉर्मल है तो वो डैमेज भी उतना नहीं होता। एग्जैक्टली, चीजें होती है बट उतना नहीं होती है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से हमें, ठीक है। तो हम जिंक को कहीं ना कहीं लाइक हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये एक लाइक सुनने में बहुत छोटी सी चीज है जिंक, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, तो जिंक हमारे, जैसे कि हम कैसे बता सकते हैं कि क्योंकि ये स्प्राउट्स में भी अवेलेबल है, जो भी हाई प्रोटीन, जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, इट मींस कि आपको जिंक मिल रहा है। अगर नहीं है, लाइक अगर इसकी मिनिमम डोज वगैरह का भी कुछ ऐसा मेंशन होता है कि कितना डोज लेना है? हाँ, वो बिल्कुल है मेंशन, लेकिन अगर हम हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर हम उसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, तो मैंने छोटी छोटी सी चीजें हैं आपको जो मेंशन कर दी हैं। बाकी कभी टाइम मिला तो इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे।
चलिए ठीक है। तो ऑडियंस, आपके साथ में आज जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था जिंक के बारे में, उसके क्या ड्रॉबैक हैं, अगर बॉडी में कमी है तो कैसे पता चलेगा, रिकवर कैसे करना है, और इसी किस किस डाइट में अवेलेबल है, और ये हमारी बॉडी में भी इनबिल्ट होता ही है, तो उस चीज़ को बढ़ाना कैसे है, ये सारी डिटेल्स आई गेस आपको मिल चुकी हैं। फिर और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए प्रॉपर पूरी, अगर आप पॉडकास्ट पूरा ध्यान से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा कि हाँ वो चीज़ हमने प्रॉपर मेंशन की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी ऐसा माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, डिस्क्रिप्शन में तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, लेकिन आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, और अपने ओपिनियंस भी प्लीज़ आप हमसे शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आप क्या पॉडकास्ट देखना पसंद कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा कंटेंट जो हम मिस कर रहे हैं, या फिर आपकी कुछ पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन किया कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सायरा। एनी टाइम।